मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा आज के वचन के लिए। भाई बीजू का भी धन्यवाद करूँगा आज के इस वचन के लिए जो उन्होंने हमसे बाँटा। सचमुच ये बहुत ही प्रोत्साहन का वचन था कि हमने हमारी इच्छाओं में मरना है और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। तो एक और जगह जहाँ पर हमने अपनी खुद ही का इनकार करना है या अपनी इच्छाओं का इनकार करना है, वो है बोलने के विषय में। और उसी से परमेश्वर ने मुझसे बात की जब मैं यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसका 17 वचन जब मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूँ, वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूँ। तो यहाँ पर ये वचन वो पार्ट जहाँ पर लिखा है कि जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूँ, वही उनसे कह। तो इस वचन ने मुझसे बात की और कहा कि जो कुछ परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, वही हमने कहना है। और कई बार हम कई परिस्थितियों में हमारी खुद ही का मतलब जो हमारा शरीर कहने के लिए कहता है, वो उसी के द्वारा हम बोलते हैं और कई लोग उसके कारण बहुत ही निराश हो जाते हैं या दुखी होते हैं या हम उनको हताश कर देते हैं या निराश कर देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर से पाकर जब हम वो कहते हैं, तो लोग प्रोत्साहन पाते हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखा कि वो हमेशा लोगों को जब भी बोलते थे तो प्रोत्साहन करने के लिए ही बोलते थे। लेकिन हम जब अपने इच्छा के अनुसार अनुसार या अपने खुद ही के में होकर जब हम बोलते हैं या उस एरिया में जैसे भाई ने आज बताया कि हम अपनी खुद ही को परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं, अपनी इच्छा को, तब हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए और उस समय हमें ये ज्ञात नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वहाँ पर यिर्मयाह से परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं कहूँगा, जो मैं तुझे आज्ञा दूँगा, वही तू कहना है। और वही हम मरकुस का 13 अध्याय उसका 11 वचन में भी हम देखते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए, वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु पवित्र आत्मा है। तो जब हम ये दोनों वचन को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं कि पहले से हमने नहीं सोचना है। हमारा शरीर पहले से ही कई प्लान करके रखता है या कई विषय में कि हमने कैसा बोलना है, क्या बोलना है या क्या कहना है। तो लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि पहले से ही नहीं सोचना कि हम क्या कहेंगे या हमने अपना बचाव नहीं करना है वहाँ पर। लेकिन जो पवित्र आत्मा उस समय, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा होती है और जब पवित्र आत्मा से हम बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो प्रोत्साहित होता है। और प्रभु यीशु मसीह जब वो डाँटते भी थे अपने शिष्यों को, तो वो शिष्य उससे आहत नहीं होते थे और वो प्रभु के उस डाँट को भी स्वीकार कर अपने जीवन में मन फिराते थे। तो हमारा भी जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम किसी को उनकी गलतियाँ भी बताते हैं, तो हमने प्रभु से सुनकर या प्रभु से जानकर, नहीं तो वो जब हम अपनी खुद ही से या अपने शरीर में होकर जब बताते हैं, तो वो दोष लगाने वाला या दंड देने वाला जैसा वो शब्द हो जाते हैं और लोग उससे हताहत होकर और भी उनके जीवन में बुराई उत्पन्न हो जाती है, प्रोत्साहन पाने की जगह, और वो और निराश होकर परमेश्वर से और दूर हो जाते हैं। तो पिछले दिनों में भी एक भाई से बात करने के द्वारा प्रभु ने मुझे अपनी यही गलतियों को दिखाया कि मैं कहना तो सही चीज़ चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रभु से जानकर या प्रभु से पाकर, प्रभु से सुनकर मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं एक दोष लगाने की तरह बोलता हूँ, भले वो प्रभु के वचन से ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो आत्मा होती है, वो दोष लगाने वाली आत्मा होती है। वो मैंने जाना और प्रभु ने मुझसे बात की और उस पर मन फिरने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। तो वहाँ पर भी जब हम अपने आप को बोलने के विषय में भी प्रभु से पाकर क्योंकि याकूब 1:19 में लिखा है, याकूब 1:19, और वहाँ पर भी ये बात लिखी गई है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो वहाँ पर हमने सुनने में तत्पर होना चाहिए और बोलने में धीमा होना चाहिए। तो सुनना
रोमियो में लिखा है कि विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, तो हमने सुनने में तत्पर होना चाहिए और प्रभु से पाकर, प्रभु यीशु मसीह भी जब उसे पकड़वाया गया और उस समय पर भी, उस परिस्थिति में भी प्रभु ने कभी भी अपने आप को बचाया नहीं या अपने आप को डिफेंड नहीं किया। वहां पर वो जो प्रभु से आज्ञा पाते थे उसी समय वो बोलते थे और उसके अलावा और कुछ नहीं बोलते थे वो। तो उस जगह पर भी प्रभु ने मुझसे कहा कि प्रभु से पाकर ही हमने बोलना है और वहां पर सुनने में हमने तत्पर होना है। कई बार कई विषयों में भी हम सुनकर वो पूरी जो बात है उसको हम जानने के पहले ही हम बोलने लगते हैं और एक वो दोष लगाने की तरह हो जाता है और हम उसके लिए एक प्रोत्साहन बनने की बजाय हम उसके दुख का कारण बन जाते हैं। तो वहां पर भी प्रभु ने मुझे सहायता की और मुझे बताया कि, और जब कोलोसियों 4:6 में भी हम पढ़ते हैं, कोलोसियों की पत्री उसका 4:6 में, वहां पर भी लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो वो अनुग्रह सहित और सलोना हो। तो अनुग्रह सहित, जब हम अनुग्रह परमेश्वर का पाते हैं और उसकी पवित्र आत्मा से भरकर जब हम बोलते हैं, तब हम उत्तर देना हम जान पाएंगे कि उस मनुष्य वो प्रोत्साहन पा सके, ना कि निराश होकर दुखी होकर लौट जाए और ना कि हमारा वचन उसके लिए दोष लगाने वाला हो। तो यही बात मैंने सीखी और मैं उदाहरण के तौर पर देख रहा था कि जब एक मोटर होती है और उसकी बेरिंग, जो उसका एक मैकेनिकल पार्ट होता है, वो बेरिंग जब खराब हो जाती है तो उस मोटर में से जो आवाज आती है वो कानों को बहुत ही विचलित लगती है, बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। लेकिन वही जब उसमें ग्रीसिंग किया जाए और उसको या तो बदल दिया जाए या ग्रीसिंग किया जाए या उसमें ऑयल डाला जाए तो वो आवाज चली जाती है और फिर वो मोटर की आवाज कानों को इतनी विचलित या इतनी अशुद्ध या इतनी इरिटेटिंग नहीं लगती। तो जब हम किसी से बात करते हैं या जब हम किसी को समझाते हैं या कुछ चीज बताना चाहते हैं, तो हमारा वो कैसा है, उसके कानों में वो इरिटेटिंग है, उसके कानों में वो किस तरह से पड़ रहा है, वो हमारी आवाज उसको इरिटेटिंग लग रही है या हमारी आवाज उसको सौम्य और सॉफ्ट लग रही है, जिससे उसे प्रोत्साहन मिल रहा है और हमारी आवाज सुनकर वो प्रोत्साहन पा रहा है, एनकरेज हो रहा है और जो उसके ऊपर बोझ है उस बोझ से वो आजाद हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शब्द और उन्हें बोझ में डाल देते और निराशा में डाल देते। तो वहां पर भी प्रभु ने मुझसे बात की उस विषय में और मैं प्रभु का धन्यवाद कहूंगा कि प्रभु ने ऐसे भाई दिए हैं जो ऐसे समय पर हमारी गलतियों को भी हमें दिखाते हैं और उस कारण हम उस पर मन फिरा सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमें ऐसे समय पर मन फिरने के लिए अनुमति देता है और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए और वचनों से भी हमसे बोलता बातचीत करता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता मैं अपनी एक गवाही को बांटना चाहती हूँ जो पिछले हफ्ते में परमेश्वर ने कुछ चीज मुझे सिखाया है, तो ये चीज मैं बताना चाहती हूँ। हम लोग इब्रानियों उसका 4 अध्याय में देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, टुडे इफ यू विल हियर हिज वॉइस एंड डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स। मतलब जब हम प्रभु का वो शब्द को सुनते हैं या वचन को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें। तो पिछले हफ्ते में कई बार ऐसा हुआ, यानी कि एक या दो बार मैंने प्रभु की आवाज को अपने मन में क्लियरली सुना कि कुछ शब्द जब मैं अपने हस्बैंड से मैं बात कर रही थी तो मेरे मन में प्रभु ने मेरे हार्ट में ऐसा बोला कि जिस तरीके से तूने अपने पति से बात किया है, जा और माफी मांग। ये सही तरीका नहीं है बात करने का, ऐसा मुझे प्रभु ने मेरे मन में बताया। लेकिन मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कि नहीं, ये प्रभु की आवाज नहीं है। तो प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि जो हमें अच्छा लगता है या हमें पसंद आता है, कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु जब हमसे बात करता है ये प्रभु की आवाज नहीं है, प्रभु नहीं बोल रहा है, ये मेरा खुद का मन बोल रहा है, मेरा विचार बोल रहा है, ऐसे हमें लगता है। और 2 बार मैंने अपने मन को कठोर किया तो प्रभु ने मुझसे बात की और फिर ऐसा हुआ कि मेरे मन से एक प्रकार की शांति चली गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने जब प्रभु से फिर से मैं प्रभु की उपस्थिति में गई, तब प्रभु ने मुझे बताया और प्रभु ने कहा कि तुझे जाकर क्षमा मांगना है। तब मैंने अपने आप को वहां पर हम्बल किया और उसके बाद मैं बहुत कई बार मैं स्ट्रगल करती हूँ जाकर माफी मांगने के लिए। तो प्रभु मुझे ये सिखाया कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जिस यीशु ने कहा
जब यीशु उस फरीसी के घर में जब जाते हैं तब यीशु ने कहा कि जिसका 5,000 का कर्जा माफ हुआ। जब एक स्त्री आती है वहां पर हम देखते हैं तब यीशु ने कहा जिसका 5,000 का कर्जा माफ हुआ और एक का 50,000 का कर्जा माफ हुआ। तो प्रभु ने मुझे मेरे मन में ये बताया कि तेरा कितना पाप क्षमा हुआ है, उस बात को तू गौर कर कि तूने कितनी क्षमा पाई है। जब मैंने ध्यान दिया कि प्रभु ने मेरे कितने पाप को क्षमा किया। मैं थोड़ा सा एक व्यक्ति का छोटा सा कर्जा यानी कि माफी नहीं दे पा रही उस व्यक्ति को। ये एक बात प्रभु ने मुझे सिखाया कि जाकर उस व्यक्ति से माफी मांगना है करके। और मैं स्ट्रगल करने लगी माफी मांगने के लिए। तो मैंने प्रभु के पास बोला कि प्रभु सच में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ माफी मांगने के लिए, तू मुझे हिम्मत दे। मैंने दुआ की प्रभु से दिल से। तब प्रभु ने सच में मुझे अपनी आत्मा से भरा और मुझे हिम्मत दी। और पहले ऐसा था कि मैं सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करती थी हर जगह में, लेकिन प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया और मैंने जाकर अपने हस्बैंड से माफी मांगी। और मैंने सच में एक अद्भुत शांति प्रभु की मेरे मन में आई, जो मैं बता नहीं सकती, इस समय एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसी शांति प्रभु ने मेरे मन में दी। और एक और बात, जो गंभीर बात प्रभु ने मुझे सिखाई कि जब हम अपना दिन भर का काम करते हैं या जो भी स्पेशली हम लोग लड़कियां जो हम बच्चे को संभालना है, घर को देखना है, तो कई बार हम ना प्रभु की आवाज को इग्नोर करते हैं। प्रभु क्या बात करना चाहता है, प्रभु हमसे बात करते हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं ये प्रभु नहीं है, हमारा ध्यान हट जाता है प्रभु की आवाज से। तो प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमें बहुत गंभीर रहना है कि हर वक्त पूरे दिन में जब हमारे मन में प्रभु की आवाज गूंजती है तो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रभु की आवाज को सुनना है। प्रभु ने मुझे ये सिखाया। और जैसे वचन में लिखा है कि यदि तुम आज परमेश्वर का वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। और जब वो हमें बताता है माफी मांगो या फिर जो चीजें जो हमें अपनी इच्छा को इनकार कर जैसे आज ब्रदर ने बताया, बिजू ब्रदर ने, कि अपनी इच्छा को इनकार कर हमें प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए हम जब मन फिराकर प्रभु की बात को मानेंगे तो अद्भुत शांति आनंद हमारे मन में हम अनुभव करेंगे। और हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, प्रभु ने हमें मदद की कि अपनी इच्छा को इनकार करके, और हम प्रभु को महिमा भी देंगे इस बात के लिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जरूर प्रभु ने इस गवाही के द्वारा आपसे बात की हो। I was thinking of what we heard today. मैं सोच रहा था आज हमने सुना उसके बारे में। And last week while I was reading about in Mark chapter 2, और पिछले सप्ताह जब मैं पढ़ रहा था मरकुस उसके दूसरे अध्याय से, and we read in verse 4, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, being unable to get to him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had done an opening, they let down the pallet on which the paralytic was lying. मरकुस 2:4, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे के मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। This is at a home in Capernaum. और यहाँ पर उसके खुद के स्वयं का जो घर जो कफरनहूम में था वहां की ये बात है। And I was thinking that this is Jesus' own house. If we read the other Gospels, so he settled in Capernaum, and he is saying, yeah. तो यदि हम दूसरे समाचार की पत्रियों को पढ़े तो यहाँ पर की जो घटना है वो उसके स्वयं के जो घर जो नगर जो था कफरनहूम में वहां का है। And he says here that he was at home. और यहाँ पे लिखा है कि वो घर पर था। That means he was at his own house. और इसका मतलब वो अपने स्वयं के घर पर ही था। And at that time somebody coming to his house, and already there is a lot of crowd. और इसका मतलब कि वो समय पर बहुत उसे और भी लोग मिलने के लिए आए, पहले से बड़ी भीड़ उसके घर पर थी। And Jesus is very much inconvenienced. We can imagine that a lot of people in our house, we can be inconvenienced. और आप सोच के देखिए कि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं या बहुत भीड़ आ जाए तो असुविधा महसूस हो जाती है। And upon that somebody is breaking the roof of your house and letting someone in, not thinking it. और उसके ऊपर यदि न सोचते हुए कोई लोग छत जो है उसको तोड़ दे तो वो कैसा होगा। And after that Jesus does not get disturbed by anything. और यहाँ पर इन सारी घटनाओं के बावजूद भी यीशु वहां पर विचलित नहीं होता है।
he's at rest, and he's looking at that man, and he's looking at the faith of people who got that man from top of the roof. यहाँ पर पूरी तरह से यीशु मसीह विश्राम में उस व्यक्ति की तरफ, उन लोगों की तरफ जो उसको नीचे उतार रहे, उनकी तरफ वो देखता है. In fact, he is appreciating, or he is very much happy about the faith of those people. और उन लोगों के विश्वास को देखकर बहुत ही सराहना करता है या उससे बहुत ही प्रसन्न यीशु मसीह होता है. That is because Jesus was totally broken. ये इसलिए था क्योंकि यीशु पूरी तरह से टूटा हुआ व्यक्ति था. If I am not broken, और यदि मैं टूटा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, the moment somebody starts poking me or touching me, I will feel irritated. और यदि जिस क्षण जो व्यक्ति अगर मुझे परेशान करने के लिए आरंभ कर देता है तो मैं अपने अंदर विचलित हो जाऊंगा. I was experiencing that in my office, और मैं अपने ऑफिस के अंदर इस बात को अनुभव कर रहा था. Like people were like a lot of people were trying to asking a lot of questions and taking a lot of my time. और बहुत सारे ऑफिस के अंदर ऐसे लोग थे, बहुत सारे प्रश्न पूछकर मेरा समय ऐसे ही ले रहे थे. And during that time, I remembered this: like, am I ready to suffer little inconvenience so that the life of Jesus can flow? और उस समय पर मुझे ये समय याद आया कि क्या ऐसे समय पर जब बहुत सारी असुविधाओं को लेने के लिए क्या मैं तैयार हूं. We read in Mark 3:20. और मरकुस 3:20 में हम पढ़ते हैं. And he came home, and the crowd gathered again to such an extent that they could not even eat a meal. और वहां लिखा है कि वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके. When his own people heard of this, they went out to take custody of him, for they were saying he has lost his senses. और जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते कि उसका सूद बूद ठिकाने पर नहीं है. So they were saying, you have become mad, you are helping so much. और यहाँ पर वो कहते हैं कि तू बहुत अधिक मदद कर रहा है, तो शायद पागल हो चुका है. So am I willing to be poured out like that for other people? और क्या मैं और लोगों के लिए इस प्रकार उंडेला जाने के लिए तैयार हूं. I was thinking that, for example, Jesus must have I was just thinking like it must be 1 o'clock in the afternoon, and they must have planned to eat something. मैं इस प्रकार सोचता हूं कि एक दोपहर के समय यीशु मसीह के साथ लोगों ने शायद योजना वहां पर बनाई कि वो खाना वहां पर खाएंगे दोपहर को. And then a lot of people came, and then he could not eat, and he started helping those people. और वहां पर वो बहुत सारे भीड़ लोग वहां पर आ गए और उनको मदद करते हुए यीशु मसीह वहां पर खाना नहीं खा पाया. And 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, finally the whole time went on till evening, and he could not have food. और वहां पर 2 बज जाते, 4, 5, 6 बज जाते, पूरी शाम बीत जाती है और वो पूरा अपना जो भोजन है वो नहीं खा पाता. And that happened many times. और ऐसा बहुत बार हुआ. And that disturbed his family members. और इस बात से उसके परिवार के जो कुटुंबी जन होते हैं वो विचलित हो गए. So that is the type of life which God wants to give me. और यही एक जीवन है जो परमेश्वर मुझको देना चाहता है. Not very much concerned of my own inconvenience and my own comforts. ताकि मेरी जो असुविधा होती है या मेरे जीवन के अंदर सुविधा है यानी उस बारे में ज्यादा सोचते हुए. In 1 John 3:16 we read that only if we give our lives, just read that verse, 1 John 3:16. पहला यूहन्ना 3:16 में जिस प्रकार वो कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. We ought to lay around our lives for our brethren. और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. I need to come to that place where I am ready to lay down my life for my brethren. और मुझे भी उस स्थान पर आने के लिए तैयार होना चाहिए जहां पर मैं अपने भाइयों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाऊं. Whether it is some word which somebody has spoken, which spoke to me. यदि किसी व्यक्ति ने किसी शब्द के द्वारा मुझसे बात की जिसने मुझे परेशान किया हो, शायद Or they have spoken something against my children. शायद मेरे बच्चों के विरोध में उन्होंने कुछ बोला हो. Ready to give up my life at that time. क्या मैं उस समय अपने जीवन को देने के लिए तैयार हूं? If I'm ready to die, then that life of Christ will flow through me. और यदि मैं वहां पर अपने खुद ही के लिए मरने के लिए तैयार होऊंगा, तभी यीशु मसीह का जीवन मेरे द्वारा प्रवाहित वहां पर होगा.
आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक वचन से जो मैं आशीषित हुआ वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय से, जहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है। हमने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन ने मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से प्रोत्साहित किया पिछले सप्ताह में। वहां लिखा है 9वें वचन में, मत्ती उसका दूसरा अध्याय 9 वचन में, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा तब वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। इस अध्याय को पूरी तरह से जब हम पढ़ते हैं तो बार बार यीशु के जन्म के संबंध में वहां पर जो लोग जो थे, जो मिलने आते राजा, और उन्हें स्वप्न और दर्शन के द्वारा चेतावनियां मिलती है या प्रभु उनकी अगुवाई करता है। यूसुफ को भी सपना आते हैं और उसके बाद जो लोग ज्योतिष जो पूरब से आते उनको भी आता है। और इस वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें गाइड करने में बहुत ही दिलचस्पी रखता है। मैं जब ये वचन को पढ़ा था मुझे लगा ये तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह को कैसे हेरोदेस मारना चाहता था। और यीशु मसीह, वहां पर हम देखते कि 13 वचन में लिखा है, उसके चले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। कैसे यीशु के जीवन की छोटी से छोटी बातों के संबंध में भी परमेश्वर कितनी रुचि रखता है। छोटी छोटी बात में, अब यहाँ पे उसको खतरा है, यहाँ से उसको लेकर जाना है, स्वर्गदूत को भेजकर एक स्वप्न देता है। उन ज्योतिषों को स्वप्न देखता है कि अब वापस हेरोदेस के पास मत जाना। यहाँ पर देखते कि परमेश्वर छोटी से छोटी बात ज्योतिषों को भी बोलता है, अब उस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। यूसुफ को भी 2 से 3 बार स्वप्न और दर्शन के द्वारा वे स्वर्गदूत बात करते हैं। और जब इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा था मुझे लगा परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार हमारे अगुवाई करना चाहता था। और इस सप्ताह का जो मेमोरी वर्स जो वर्ड ऑफ द वीक था वो यही था कि जैसा परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करता था वैसा ही वो हमारी चिंता भी करता है, वैसा ही वो हमारे लिए प्रेम करता है। वहां पे जैसे वो वर्ड ऑफ द वीक में लिखा था कि वो अपने किसी भी बच्चों के लिए पक्षपात नहीं करेगा। वो जब सब कुछ जो उसने यीशु मसीह के लिए किया वो हमारे लिए भी जरूर करेगा। वो हमारी उतनी ही मदद करेगा जितना उसने यीशु की मदद की, वो हमारी उतनी ही देखभाल करेगा जितना उसने यीशु की देखभाल की। और परमेश्वर हमारे जीवन की बारे में एक योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही सुनिश्चित रूप से हमारे जीवन में वो दिलचस्पी रखता है। इस बात ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन किया जब मैं किसी बात के लिए मैं परमेश्वर से अगुवाई को या गाइडेंस को देख रहा था, तो इस वचन ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। वचन वहां लिखा है वचन की 9 वचन में कि वे तारा उनके पूर्व में देखा जो उनके आगे आगे चल रहा था, और इंग्लिश में लिखा है कि उनको गाइड कर रहा था। तो इस बात ने मुझे प्रोत्साहन किया कि परमेश्वर केवल हमारे आत्मिक जीवन के संबंध में नहीं, लेकिन हमारे जीवन के प्रतिदिन के दैनिक जो निर्णय होते हैं, जो हमारे घर के संबंध में, नौकरी के संबंध में या पारिवारिक संबंध में जो भी निर्णय हमें लेने हैं, परमेश्वर उतनी ही रुचि रखता है। वो हमारे आगे आगे चलने वाला उस तारे या पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर को गाइड करने वाला है। और कोई भी व्यक्ति, हेरोदेस राजा इतना सामर्थी राजा था, इतना सब कुछ सेना होगा उसके पास, सामर्थ है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के जो जन, परमेश्वर के लोगों के लिए उस हानि को नहीं ला पाया। वैसे ही परमेश्वर ने इस बात से बड़ा प्रोत्साहन दिया कि वो हमारे साथ में है, हमारे आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई करने के लिए, उस जगह पर हमें पहुंचाने के लिए जो जगह उसने हमारे लिए पहले से तैयार की है। बस हमें उस परमेश्वर पर उसी तरह भरोसा रखना है, इस बात पर विश्वास करके कि जैसा उसने यीशु मसीह के लिए उस समय बैतलहम में किया, जिस तरह उसकी अगुवाई की, उसकी मदद की, वैसा ही वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से करेगा। मेरे जीवन के आगे के निर्णय के लिए, बड़े निर्णय हो सकते हैं या गाइडेंस हो सकता है, वही परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहती हूँ जिससे प्रभु ने मुझसे बात किया। रोमियो 12:9, मैं NLT में उसको पढ़ रही थी। हिंदी में लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो, और इंग्लिश में बहुत अच्छा लगा कि डोंट जस्ट प्रिटेंड टू लव अदर्स, रियली लव देम। तो जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं देख रही थी कि लॉर्ड, अगर मैं अपने आप को एग्जामिन करूं तो सच में मैं इस वचन में खरी नहीं उतरती हूँ। कई बार हम हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हम दिखाते हैं कि हम प्रेम करते हैं, बट एक्चुअल जो प्रेम जो मसीह ने हमसे किया, जैसा सही का एक प्रेम, बिना किसी कपट का, बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी एक्सपेक्टेशन का, एक जैसा प्रेम मसीह का प्रेम है, वैसे प्रेम क्या मैं अपने आसपास के लोगों से, अपनी कलीसिया के भाई बहनों से कर पाती। तो मैं देख रही थी कि
मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। तो मैं प्रभु से इस चीज के लिए पूछ रही थी कि प्रभु कैसे करूं, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं है। प्रभु आप ही उस चीज को संभव कर सकते हैं। और जब मैं आगे वचनों को पढ़ रही थी तो उसका उत्तर मुझे मिला आगे के चैप्टर्स में। रोमियो 15:30 में लिखा है, पौलुस कलीसिया को लिखता है और वो कहता है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई अर्ज यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू जॉइन इन माय स्ट्रगल बाय प्रेइंग टू गॉड फॉर मी। और लास्ट पार्ट है, डू दिस बिकॉज ऑफ योर लव फॉर मी गिवन टू यू बाय द होली स्पिरिट। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो मेरे संघर्षों में, और तुम ऐसा इसलिए करो उस प्रेम के द्वारा जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए है, और वो प्रेम जो है वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। तो पौलुस के लिए जो कलीसिया का प्रेम था, वो कलीसिया का प्रेम पौलुस के लिए कैसे आया? कई बार कलीसिया के भाई बहनों के लिए भी वो प्रेम हमारे अंदर कैसे आता है? इसमें लिखा है कि द लव गिवन टू यू बाय द होली स्पिरिट। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि वो प्रेम जो है, जो प्रेम निष्कपट है, जहाँ पे कोई दिखावा नहीं है, जो भीतर है वही बाहर है, और ऐसा प्रेम जो मसीह यीशु ने किया, जैसा पौलुस कहता है कि उस समय कलीसिया ने पौलुस के लिए किया, और वो एक लॉ लगा के प्रार्थना कर सकी, उसके संघर्षों में वो सहभागी हो सकी, वो प्रेम जो पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में उड़ेला। तो सच में प्रभु मेरी भी मदद करे कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं भी वैसा प्रेम अपने आसपास के सभी लोगों से, अपने भाई बहनों से, सबसे कर सकूं, और उसमें कोई भी दिखावा या कोई भी कपट ना हो। आमीन। पिछले हफ्ते भाई डैनी ने जो वचन बांटा था, उसने इस बीते हफ्ते में मेरी कई बार सहायता की कि कैसे यीशु मसीह खुद परखा गया और जयवंत हुआ। और एक दो बातें जो उन्होंने बताई थी कि यीशु मसीह का जो प्रार्थना का जीवन था, कि हर बार वो पुकारता था पिता को कि प्रभु तू मुझे इस पाप से बचा। तो पिछले हफ्ते भी कई बार प्रभु ने मुझे बार बार उस वचन को याद दिलाया, जब कभी मैं परखा जा रहा था, कि जब कभी प्रलोभन सामने आता था, कि मैं बार बार प्रभु को पुकारूं। और एक बात जो उन्होंने कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा समय उस प्रलोभन का विरोध करने के बाद शैतान आकर कहता है कि अब तुमने जो रेजिस्ट करना था या जो उसका सामना करना था अब हो गया, अब तो तुम्हें पाप में गिरना ही है। और उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें, क्योंकि इब्रानियों में वो वचन है कि अब तक तुमने लहू बहाने के स्थान तक तुमने अब तक पाप का विरोध नहीं किया है। तो कई बार 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 वही मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है कि मैं थोड़ा बहुत एक बार प्रभु से मांग लेता हूँ कि प्रभु मुझे इस प्रलोभन से तू बचा, 2 बार मांग लेता हूँ, और उसके बाद बहुत आसान हो जाता है कि प्रभु अब मेरी क्षमता खत्म हो गई, अब तो मुझे कोई इसमें से निकास नहीं दिख रहा, अब तो मैं पाप में गिरने ही वाला हूँ। पर प्रभु ने वो बार बार मुझे प्रोत्साहन दिया कि नहीं, अब तक तुमने उस लहू बहाने के स्थान तक तुमने उसका सामना नहीं किया है। इसलिए मैं बार बार प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु तू मेरी सहायता करो। और सचमुच इस हफ्ते में मैंने देखा कि कई बार जब ऐसा लगता था कि अब इसके खिलाफ लड़ने में मेरी क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तब प्रभु कहता था कि नहीं, अभी भी तुम मुझसे मांग सकते हो और तुम्हें मेरी सामर्थ से ये करना है। एक और बार भी ऐसा ही हो रहा था कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था उस प्रलोभन से लड़ने का, पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, और बहुत ही ऐसे मानो निराश होकर मैं प्रार्थना कर रहा था। तो वही प्रभु ने कहा कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि तुम अपनी क्षमता से कुछ करो, तुम मेरे पास आओ और मेरा सामर्थ मैं तुम्हें मेरा सामर्थ देना चाहता हूं। तो ये 2-3 बार थे जो प्रभु ने सचमुच मेरी सहायता की और उसके सामर्थ को दिया। और ये बहुत कम बार हुआ। मैं यही मेरी प्रार्थना है कि ये दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में हो, कि जैसा यीशु इस पृथ्वी पे था वैसा ही मैं हूं। तो जैसे यीशु मसीह हर समय विजय में चल पाता था, वैसे ही प्रभु चाहता है मैं जीऊं। और यही मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में वो ये मेरे जीवन में सच करे, और मेरा विश्वास भी है कि वो मेरा ये सच करेगा। आमीन।